हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा। साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे, यानी कि आप लोग को पता चलते रहेगा कि आप कितना पढ़ाई किए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का पहले से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप क्या आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये भी आप लोग का मॉक टेस्ट होते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए क्लास पे बने रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो है झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है। झारखंडी प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर झारखंडी सुल्तान किसे कहा गया है। ठीक है, झारखंडी सुल्तान किसे कहा गया है। छज्जू मलिक, दुर्जन साल, आदिल शाह द्वितीय या रंजीत सिंह, किसे कहा गया है। तो बताइए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, जिसे कि झारखंडी सुल्तान कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा हीरो का, हीरा यानी डायमंडों का, ठीक है, डायमंड का पारखी था तथा हीरे की पहचान से खुश होकर उसका साम्राज्य लौटा दिया गया। बताओ इसमें क्या होगा आंसर। मेंदिनी राय, मनकली खां, दुर्जन साल, प्रताप राय, क्या उत्तर होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्जन साल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राजा को न्यासी राजा कहा गया है। किस राजा को न्यासी राजा कहा गया है। प्रताप राय, मेंदिनी राय, रघुनाथ शाह, रुद्र राय, किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, मेंदिनी राय को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पलामू के फौजदार मनकली खां का 22 अगस्त 1666 को तबादला कर दिया गया। इसके बाद पलामू किसके अधीन रहा, यानी तबादला किया गया उसके बाद पलामू जो है वो किसके अधीन रहा। फौजदार मनकली खां का 22 अगस्त 1666 को तबादला किया गया, तो उसके बाद किसके अधीन रहा, केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर बिहार के सूबेदार के अधीन रहा। पुनः मनकली खां को लौटा दिया गया या फिर पलामू पर चेरों का आधिपत्य हो गया, किसका हो गया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बिहार के सूबेदारों के अधीन वो हो गया। ठीक है, यानी सूबेदारों के अधीन रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो चेरो शासक जय कृष्ण राय किस मुगल शासक का समकालीन था। चेरो शासक जय कृष्ण राय किस मुगल शासक का समकालीन था। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, नहीं तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, मोहम्मद शाह होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, इसमें देखना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। नागवंश कोकरा, चेरोवंश हजारीबाग, पंचित राज सिंहभूम, खगड़ी राज्य धनबाद, यानी कौन सा सुमेलित जो किया गया है कौन सा गलत है, यानी कि जोड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एक वंश का नाम दिया गया है जो कि कहाँ पर रहता है उसका स्थान का नाम दिया गया है। ठीक है, सॉरी, रहता था उसका स्थान का नाम दिया गया है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, चेरोवंश हजारीबाग में ही था, पंचेत राज सिंहभूम में था, खड़गडी राज्य धनबाद में था, यानी कि इसमें जो है नागवंश कोकरा में नहीं होगा। आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आंसर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को झारखंड राज्य का सुल्तान कहा जाता है। अभी अभी आया था, बताइए किस शासक को झारखंड राज्य का सुल्तान कहा जाता है, यानी झारखंडी सुल्तान किस शासक को कहा जाता है, ये बताइए। तो क्या बताए थे, जो पहला क्वेश्चन था उसमें यही था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आदिल शाह। अगला प्रश्न है, पलामू के प्राचीन एवं पुराने किले का निर्माण किसने किया। पलामू के प्राचीन एवं पुराने किले का निर्माण किसने किया। प्रताप राय, अहमद शाह, मेंदिनी राय, रघुनाथ शाह, किसने किया, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप राय हो जाएगा, यानी कि इसका निर्माण प्रताप राय ने किया। अगला प्रश्न है,
औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजाओं का धर्म गुरु कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजाओं का धर्म गुरु कौन था? रघुनाथ, हरिनाथ, जयकृष्ण राय, रुद्र राय। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? हरिनाथ। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में जो नागवंशी राजा थे हरिनाथ, वो धर्म गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई, ये बताइए। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना वर्ष 2013 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ। कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1915 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? यानी कि प्रथम स्थान में आता है। लाह उद्योग में, बीड़ी उद्योग में, कागज उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? लाह उद्योग। झारखंड में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज जान गए होंगे। ठीक है, झारखंड राज्य की सीमाओं को सुमिलित करें, यानी कि झारखंड राज्य की सीमा को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर सीमाएं एवं राज्य दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर दिया गया है। तो उत्तर में इस तरह से कुछ हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। तो क्या होता है मैप में कि इधर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम लोगों के सामने है पहले उत्तर। तो उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार है ये। ठीक है, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। पूरब में क्या है? तो पूरब में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल पूरब में पड़ता है और पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। यानी कि झारखंड से सटे राज्य का नाम हम लोग बोले तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 राज्य झारखंड के चारों तरफ घेरे हुए हैं झारखंड को। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो हम लोगों को देखना है नीचे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1, यानी जस्ट उल्टा चल रहा है। ठीक है, 1 का क्या देखना है हम लोगों को? 4। देखिए यहाँ पर 1 का 4 इसमें है, 2 का 3 इसमें है, 3 का 2 यहाँ है और 4 का 1 यहाँ, यानी कि डी नंबर बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का। अब चलिए आगे देखते हैं, क्या झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वो किस प्रजाति के हैं? निग्रोटो या मंगोलॉयड या प्रोटो एस्ट्रोलाइड या फिर भूमध्यसागरीय प्रजाति। तो क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर जो झारखंड में जनजातियां जो पाई जाती है प्रोटो एस्ट्रोलाइड होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? यानी कि जो कि पुरुष लोग करते हैं। ठीक है, वो पुरुष लोग करते हैं। तो जतरा नृत्य, कर्मा नृत्य, जादू नृत्य, नटुआ नृत्य, ये झारखंड में किए जाने वाला नृत्य का यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इसमें से बताना है कि पुरुष प्रधान, जिसको पुरुष लोग करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नटुआ, जिसको कि सिर्फ पुरुष लोग नृत्य करते हैं, पुरुष लोग सिर्फ डांस करते हैं ये। ठीक है, अगला आज का अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये बताना है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये बताना है। तो कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो झारखंड में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बेतला को, दालमा को, सारंडा को, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा इसका बताइएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारंडा, जिसको कि 700 पहाड़ियां का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जौ का। ठीक है, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये बताना है। पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पलामू में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है पूरे झारखंड का। ठीक है, महुआ डाल,
अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? महुआ डार, नेतरहाट महुआ डार सुने होंगे। तो महुआ डार अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए, हाथी के लिए, लोमड़ी के लिए, बाघ के लिए, किसके लिए? तो ये बताना है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो महुआ डार अभ्यारण्य है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? ठीक है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया, ये बताना है। तो कब पारित किया गया? तो देखिए कब पारित किया गया, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 15 अगस्त 2000 को, 4 मार्च 2000 को, या 2 अगस्त 2000 को, या 11 अगस्त 2000 को। तो ये बताना है। क्या है उत्तर इसका, क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 2000 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, अब देखिए लोकसभा में कब पारित हुआ? ये जो था, ध्यान देंगे, ये था राज्यसभा में। ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है लोकसभा में। ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? लोकसभा में। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000, यहाँ पर 25 अगस्त 2000 और 15 नवंबर 2000। क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा था ऊपर वाले में कि राज्यसभा में। ठीक है। तो राज्यसभा में कब हुआ था? 11 अगस्त 2000 को, यानी कि तो यहाँ पर देखेंगे तो लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा में जब तक पारित नहीं होगा तब तक कि राज्यसभा में जाएगा नहीं। ठीक है। तो लोकसभा क्या होगा? तो 11 अगस्त था राज्यसभा का, तो लोकसभा इससे पहले होना चाहिए, यानी कि इससे पहले कब होगा? यानी कि इससे पहले जो डेट है इसमें तीनों में नहीं है, तो तीनों में नहीं है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अगस्त 2000 को हो जाएगा। ठीक है। तो ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे तो प्लामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस टाइम प्लामू से कौन नेतृत्व कर रहा था, यानी लीडरशिप कौन कर रहा था? माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, नीलांबर पीताम्बर, या सिंधराय बिंद्राय, कौन कर रहे थे ये बताना है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पलामू से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का विद्रोह का, वो कर रहे थे नीलांबर एवं पीताम्बर दोनों। ठीक है। दोनों भाई। अगला प्रश्न है, ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कब से हुए? ठीक है। हुए, हुड़े लिखा गया है, कोई बात नहीं। कब से हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुए, बंग विभाजन से, बंगाल विभाजन। ठीक है। और बंग विभाजन नहीं, बंगाल विभाजन होगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन से हुए, असहयोग आंदोलन से हुए, कब से हुए ये बताना है। ठीक है। तो कब से हुए? तो असहयोग आंदोलन से ताना भगत राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? देवनिया जो एक महिला थी वो किस आंदोलन से जुड़ी थी वो बताना है। मुंडा, ताना भगत, हो, संथाल, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ताना भगत से जुड़ी हुई थी देवानिया। ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मॉक टेस्ट की तरह मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो इसमें भी आप लोग को याद होते चला जाएगा। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह कब हुआ ये बताना है। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ? 1833 से 34 ईस्वी में, 1843 से 44 ईस्वी में, 1853 से 54 ईस्वी में, 1863 से 64 ईस्वी में। तो कब हुआ था भूमिज विद्रोह? तो ये जो विद्रोह हुआ था 1833 से 34 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब भूमिज विद्रोह कब हुआ था ये तो पूछ लिया। अब अगला प्रश्न में पूछता है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी लीडरशिप किसने किया था भूमिज विद्रोह का? भोलानाथ सिंह, राम नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह, या सिंधराय ने किया था? किसने किया था ये बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अब अगला प्रश्न देखेंगे तो संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1860 में, 1865 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है? हूल विद्रोह, हो विद्रोह, चेर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, क्या नाम है अन्य नाम? तो ये जो संथाल विद्रोह का अन्य नाम है वो क्या है? हूल विद्रोह, सॉरी हूल विद्रोह। ठीक है, तो हूल विद्रोह। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू थे, सिंधराय थे, बिंद्राय थे या फिर मानिक थे? तो ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा का जो आंदोलन का केंद्र था वो कहाँ था? खूंटी में, पलामू में, गुमला में, रांची में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा है वो खूंटी जिला से है, तो खूंटी जिला में ही, ठीक है, उनका जन्म खूंटी जिला में ही हुआ था, उलिहाती गांव में, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। तो खूंटी जिला में। ठीक है, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? ठीक है, आम जनजातियां क्या कहती थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। धरती पुत्र, धरती अब्बा या फिर दिसुम गुरु, क्या कहती थी? तो आप सभी लोग जानते हैं धरती अब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? पहाड़िया विद्रोह जो हो रहा था उसमें कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? रामगढ़ की रानी, रंका की रानी, पंचमा की रानी या फिर महेशपुर की रानी? कहाँ की रानी ये बताना है। तो कहाँ की रानी? तो यहाँ पर जो पहाड़िया विद्रोह था तो वहाँ पर महेशपुर की रानी सहयोग कर रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दामिनी कोह की कब घोषणा हुई थी? दामिनी कोह की कब घोषणा हुई थी? 1822 में, 1824 में, 1823 में, 1825 में? कब हुई थी ये बताइए। तो दामिनी कोह का घोषणा कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1824 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है जाबरा पहाड़िया कौन था? जाबरा पहाड़िया कौन था? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा? जाबरा पहाड़िया कौन था? तो जाबरा पहाड़िया जो था वो तिलका मांझी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। अगला प्रश्न है झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण क्या था? ठीक है, झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण क्या था? बड़ा भूम का उत्तराधिकार, मानभूम का उत्तराधिकार, पंचायत का उत्तराधिकार, सिंहभूम का उत्तराधिकार? क्या इसका सही उत्तर होगा ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा भूम का उत्तराधिकार के लिए चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये मेन कारण है। अगला प्रश्न है भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? यानी कि भागीरथ मांझी किस आंदोलन को लीडरशिप किया, यानी किस आंदोलन में लीडरशिप किया था? चेरो, सरदार, खरवार या ताना भगत आंदोलन? इसमें किया था भागीरथ मांझी, ये बताइए। तो भागीरथ मांझी जो है वो किस आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया था? तो वे खरवार में। ठीक है, अगला प्रश्न है सरदार आंदोलन की अवधि क्या थी? कब से कब तक हुई थी? यानी ये अवधि बताना है। 1850 से 55, 1855 से 60, 1860 से 75, 1860 से 85? क्या उत्तर होगा? तो क्या उत्तर हो जाएगा? सरदार आंदोलन की अवधि जो थी वो 1860 से 85 के बीच हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? ये बताइए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? हजारीबाग, रांची, पलामू, गया? तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? रांची। रांची में आप सुने होंगे बिरसा मुंडा कारागार, उसी के नाम पर रखा गया बिरसा मुंडा कारागार। ठीक है, यानी कि जिनका मृत्यु हुआ जहाँ पर उन्हीं के नाम पे रखा गया है। और अभी एक नया पार्क खुला है जहाँ पर पहले जेल था, जिसको जेल मोड़ भी बहुत लोग बोलते हैं, अब जेल होटवार में चला गया है। और जहाँ पे पहले जेल था यानी कारागार था वहाँ पर एक पार्क खुल गया है जिसको कि बहुत लोग बिरसा मुंडा जेल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 78वां जो हम लोग का प्रश्न नंबर दिख रहा है, पलामू में कोरबा विद्रोह कब हुआ था? पलामू में कोरबा विद्रोह कब हुआ था ये बताना है।
1881-82 में, 1886-87 में, 1885 में, 1896 में, कब हुआ था? तो कोरबा जो विद्रोह हुआ था 1881-82 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भाजपा द्वारा वंचल राज्य की मांग कब की गई? भाजपा द्वारा वंचल राज्य की मांग कब की गई? भाजपा द्वारा वंचल राज्य की मांग कब की गई? 1987 में, 1988 में, 1990 में, 1992 में, कब की गई ये देखना है। तो कब की गई? तो 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का, देखिए उरांव लोग जो विद्रोह किया था उसका लीडरशिप किसने किया, नेतृत्व किसने किया था उरांव विद्रोह का, ये बताना है। बुद्धू भगत, जतरा भगत, कान्हू भगत या फिर रावल भगत, किसने किया था उरांव विद्रोह का नेतृत्व? तो ये जो किया था बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत किया था, बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, या दक्षिणी पूर्वी भाग में, या उत्तर पूर्वी भाग में, किस भाग में है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजमहल ट्रैप जो है उत्तर पूर्वी भाग में है। आप देखे होंगे कुछ इस तरह से इधर निकला हुआ है झारखंड का नक्शा में, तो इस भाग में, ठीक है, इस तरह से कुछ नक्शा है, मैं एक अंदाजा से आप लोग को बता दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो इस भाग में क्या है? राजमहल ट्रैप, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? पाट क्षेत्र यानी कि पठारी क्षेत्र कहाँ मिलता है? रांची के पठार में, हजारीबाग के पठार में, या कोडरमा के पठार में मिलता है? कहाँ मिलता है ये बताना है आप लोगों को। तो कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची के पठार में पाट क्षेत्र मिलता है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ का जो पहाड़ी है गिरिडीह में, तो वो किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार, कोडरमा पठार, रांची का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कहाँ है, गिरिडीह में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिडीह पठार, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार जो है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, या हिमालय की तराई का, या गंगा के मैदान का, या एक स्वतंत्र भाग है ये, यानी कि एक अकेला है। तो किसका भाग है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो है छोटा नागपुर पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हम लोग जब भारत का जो भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी जिसको बोल रहा था मैं, तो भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो हम लोग भारत का स्वरूप पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? झारखंड में किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है ये बताना है। बेसाल्ट सेल समूह, कुड़प्पा सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, या धारवाड़ सेल समूह, किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो झारखंड है यहाँ पर आर्कियन सेल समूह सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लो आयस का क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? लो आयस का क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? कुड़प्पा सेल में, धारवाड़ सेल में, आसादी सेल में, या फिर आर्कियन सेल में पाया जाता है, ठीक है, यानी मिलता है। तो ये धारवाड़ सेल में लो आयस का क्रम पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किससे निर्माण हुआ है? ठीक है, छोटा नागपुर का जो वर्तमान धरातल है वो किससे निर्माण हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस से, क्वार्टज से, सिस्ट से, बेसाल्ट से, किससे हुआ है ये बताना है। तो किससे हुआ है? ये ग्रेनाइट एवं नीस से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला क्रम किस काल के हैं? झारखंड में जो कोयला मिलती है वो किस काल के हैं? पुराण कालीन, आर्कियन, मध्यजीवीकालीन, या फिर गोंडवाना कालीन? तो यहाँ पर जो कोयला मिलती है वो किस काल के हैं? गोंडवाना। अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य की नुकीली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य की नुकीली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? टोंगरी को, राजमहल को, टांड को, दून को। ठीक है, नुकीली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य में आम बोलचाल भाषा में बोली जाती है किसको? टोंगरी को क्या कहा जाता है? नुकीली पहाड़ियाँ। नुकीली यानी कि आप लोग जानते हैं नुकीली मतलब क्या होता है, जिसे सुई का अगला भाग क्या रहता है? नुकीली रहता है, तो उसी तरह का ये रहता है टोंगरी। ठीक है, एकदम खड़ा रहेगा सीधा। अगला प्रश्न है, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न भी है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है? झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है? आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा, मैं इसका नहीं बता रहा हूँ। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पारसनाथ में सबसे ज़्यादा ठंडा है, हजारीबाग में है, या नेत्रहाट में, या जमशेदपुर में? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बताइएगा तो मैं तो बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, गलत तो गलत, सही तो सही जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग मॉक टेस्ट किए तो टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना नंबर आया ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और आपका एग्जाम का तैयारी कैसे चल रहा है ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसी तरह का मेरे से पढ़ने के लिए, यानी कि इसी तरह का रोज दिन मॉक टेस्ट करने के लिए जुड़े रहिए। और जो लोग भी चैनल पे नहीं आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।